अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज किताब दोस्ती के तहत एक ऐसी शायरा का ज़िक्र है जो गालिबन बल्कि अब तक की जो तहकीक है उस हवाले से अगर कहा जाए तो आजमगढ़ के इलाके से वो पहली साहब किताब शायरा हैं। मेरी मुराद है तबस्सुम आज़मी साहबा से, जिनका मजमूआ कलाम धनक से आज कुछ कलाम पढ़ा जाएगा और इसके बारे में थोड़ी सी हम आप में गुफ्तगू होगी। धनक तबस्सुम आज़मी। सरवरक पे ही एक शेर दर्ज है तबस्सुम आज़मी का कि अश्क बारी में जो फूटी है तबस्सुम की किरण, तब कहीं जाके ये रंगीन धनक उभरी है, तब कहीं जाके ये रंगीन धनक उभरी है। धनक शेरी मजमुआ से तबस्सुम आज़मी ने अपने सफ़र के ताल्लुक़ से मेरा सफ़र के उन्वान से जो चंद बातें लिखी हैं मैं उसे पढ़ रहा हूँ और आप सुने। मैं अपने बारे में क्या अर्ज़ करूँ, बस इतना सा फसाना है, ना मैं कोई अजीम शख्सियत हूँ ना ही कोई काबिल हस्ती। मैं गांव की परवरदद एक आम सी खातून हूँ। मेरी माँ की दुआएं, मेरे वालिद की तरबियत, मेरे उस्ताद की तालीम, बइल्म में गोताखोरी से मिलने वाले कुछ गौहर पारे और ज़िंदगी से हासिल किया हुआ सबक, यही मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मुझे ये तो नहीं पता कि मुझ में शायरी के जरासिम कैसे आए, क्योंकि मेरे घर या ख़ानदान में मुझसे पहले कोई शायर या शायरा नहीं था न थी। जब मुझ में शेर समझने की सलाहियत नहीं थी, तब भी हर अच्छा शेर मुझे अटैक ज़रूर करता था। फिर पता ही नहीं चला कब और कैसे मैं ख़ुद शेर कहने लगी और मेरे वालिद की हौसला अफजाई मुझे आगे बढ़ने की तरगीब देती रही। लेकिन मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती रही कि उनका सफ़ीक साया बहुत जल्द मेरे सर से उठ गया। फिर कुछ ऐसी मसरूफियात रही कि बहुत अरसे तक कलम से राब्ता मुनक़ता रहा, लेकिन मेरे लाशऊर में अल्फाज अशार के रूप लेने के लिए मचलते रहे। मैंने 2013 में शायरी की दुनिया में दोबारा कदम रखा। ये दुरुस्त है कि मैं कम उम्री में शेर कहने लगी थी, लेकिन सही माने में मेरी शायरी का आगाज़ यहीं से हुआ। इंटरनेट को कुछ लोग बुरा समझते और कहते हैं, मगर मैं इसे खुदा की अता करदा बहुत बड़ी नेमत समझती हूँ। मेरा मानना है कि कोई भी इजाज़त बुरी नहीं होती, इंसान इसका इस्तेमाल सही और गलत तरीके से करके उसे अच्छा या बुरा बनाता है। मेरी तैराकी कब तक एक कुएं में महदूद थी। इंटरनेट ने मुझे ज्ञान और समंदर अता किया। अगर इंटरनेट के द्वारा फेसबुक पर मेरी मुलाकात मोहतरम प्रमोद लाल यक्ता सर से नहीं हुई होती तो ताहिरा तबस्सुम कभी भी तबस्सुम आज़मी नहीं बन पाती। शेर मौजू करना खुदादाद सलाहियत होती है, लेकिन शायरी के फ़न में मैंने प्रमोद सर से सीखा है। जिन असनाफ़ सुखन के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, प्रमोद सर ने उन असनाफ़ पर भी मुझसे तब आजमाई करवाई, जैसे कि रुबाई, तखमीस, सोनेट, दोहे, त्रिवेनिया वगैरह। ये प्रमोद सर के बेलौस इल्म बांटने के जज्बे और बेपयां शफ़क़त की देन है जो आज मैं अपने वालिद के ख्वाब को ताबीर दे पाई हूँ और मेरी ये किताब आपके हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए इस किताब की इशाअत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी। अगर प्रमोद सर ने हर मरहले का मेरा साथ न दिया होता, उन्होंने शुरू से आखिर तक इस किताब की तरतीब में एक बाप की तरह अपनी मुशफ़िक़ाना मशवरों से नवाजा है। सर, आपकी ये बेटी ताउम्र आपके शफ़क़त का कर्ज अदा नहीं कर पाएगी। अगर मैं अपने बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद आसिफ साहब के लिए जज्बा ममनूनियत का इजहार न करूं तो ये सब से बड़ी एहसान फरामोशी कहलाएगी। मेरे वालिद के बाद ज़िंदगी के हर मोड़ पर वो मेरे साथ ढाल के सूरत रहे हैं। इस किताब के इशाअत में उनका हौसला अफजाई भी शामिल है।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं मोहतरम सुबोध सर के तहे दिल से ममनून हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरी किताब के लिए इतना खूबसूरत नाम धनक तजवीज़ किया। साथ ही मैं मोहतरम अजीज़ुद्दीन खिजरी साहब, मोहतरम एहसान लखनवी भाई, इस्मत जैदी सिफ़ा आपी को भी ममनून हूँ कि इन अजीम हस्तियों ने मेरे अदना काविश की पज़िराई बख्शी और अपनी बेस कीमती राय से नवाजा। बहुत दुआओं के साथ मानस लाल का तहे दिल से ममनून हूँ जिन्होंने बहुत खुलूस से धनक की ये खूबसूरत कवर डिज़ाइन किया है। आप सब की मोहब्बत और खुलूस के आगे लफ्ज़ शुक्रिया बहुत छोटा है। बस इतना ही कहूँगा, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर से नवाज़े, आमीन। मैं हर उस शख्स की ममनून हूँ जिससे मैंने कुछ भी दर्स हासिल किया, खा वो इल्मी हो और या ज़िंदगी का हो। ये मेरी पहली किताब है, जानबूझकर तो नहीं, लेकिन अनजाने में इसमें जो भी कमियां रह गई हों उसकी ज़िम्मेदार मैं हूं और माजरे ख्वाह हूं। उम्मीद है आप मेरी हौसला अफजाई फरमाएंगे और मुझे अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, तालिब दुआ। महरूमियत। वालिदैन के याद में मुझ पे साया फगन जो हमेशा रहे, मुझ पे साया फगन जो हमेशा रहे, उनके दर्जात अल्लाह करना बुलंद, अपनी रहमत के साये में रखना सदा। वो तनावर सजर जिनकी छाँव में बस था सुकू ही सुकू, थी अमा ही अमा। मुझको कब थी खबर, मुझको कब था पता, सख्त कितनी है पैरों तले की ज़मीं, धूप आराम की किस कदर तेज है, गम की बरसात कैसी है, क्या है अलम। मेरी खातिर वो खुद धूप में थे जले, मुझको रखा सदा अपनी पलकों तले। सर से वो महबा सा जब उड़ गए, आजमाइश के खुलने लगे दर नए, ज़िंदगी हो गई है अलम आशना। आसमां अपने तेवर बदलने लगा और ज़मीन धीरे धीरे खिसकने लगी, धूप ही धूप हर समत फैली हुई, पाँव जलते हैं तपती हुई रेत पर। उम्र भर अब है सहरा में करना सफ़र, कब अब ना दिल में उमगेंगे ना ही वलवले। हार जाते हैं अक्सर मेरे हौसले, हर कदम हर डगर और हर मोड़ पर साथ मेरे हैं यादों के ये सिलसिले। मेरी पलकों पे शबनम है ठहरी हुई, मेरे पैरों में है अनगिनत आबले। वालिदैन की नज़र, ये नज़्म काफ़ी अच्छी नज़्म है। इसके बाद एक दो गज़लें आप सुने। पै इबरत मुसव्विर ने बनाई हैं ये तस्वीरें, सरों पर ताज रखे हैं तो पैरों में हैं जंजीरें। जो हो अज़्म मुसम्मम तो खुदा भी साथ देता है, मुक़द्दर को भी ताबिंदा बना देती है तदबीरें। जो हो अज़्म मुसम्मम तो खुदा भी साथ देता है, मुक़द्दर को भी ताबिंदा बना देती है तदबीरें। और मोहब्बत से दिलों को जीतने का फ़न वो क्या जाने, मोहब्बत से दिलों का जीतने का फ़न वो क्या जाने, ज़रा सी बात में जिनकी निकल जाती है शमशीरें। और शेर देखें कि नहीं धुंधला सकी है वक्त की रफ्तार भी उनको, नहीं धुंधला सकी है वक्त की रफ्तार भी उनको। जो दिल पर नक्श होती है नहीं मिटती वो तहरीरें। कोई एक गाम चल सकता नहीं है क्यों ज़रा सोचो, ये किसने डाल दी पैरों में अनदेखी सी जंजीरें। कोई एक गाम चल सकता नहीं क्यों ज़रा सोचो, ये किसने डाल दी पैरों में अनदेखी सी जंजीरें। माहो अंजुम की तबिश हो कि रंगे लाल ओ गुल हो, इन्हीं से होती है दिलकश दिलों की सारी तहरीरें, इन्हीं से होती है दिलकश दिलों की सारी तहरीरें। एक गज़ल और पेश खिदमत है कि इकरार है इनकार है पैमान हैं आँखें, जो कह पाए आजमाएं तो तूफ़ान हैं आँखें। और जज्बात के हर बाब का उन्वान है आँखें, गालिब की गज़ल मीर का दीवान है आँखें। जज्बात के हर बाब का उन्वान है आँखें, गालिब की गज़ल मीर का दीवान है आँखें। नरगिस भी है आईना भी है, शबनम भी सदफ भी, सागर भी है दर्शन भी है, पेकन है आँखें। एक पल में लुटा देती है उल्फत का ख़जाना, बरतें जो तगाफुल तो फिर अनजान है आँखें। और शेर देखें कि आंचल में फलक के हैं जो मैं हो वहाँ अंजुम, पलकों में छुपाए हुए मरजान हैं आँखें।
और अल्फाज की मोहताज नहीं बह तकल्लुम। पढ़ लेने में मुश्किल नहीं आसान हैं आँखें, पढ़ लेने में मुश्किल नहीं आसान हैं आँखें। और आँखों में अगर शर्मो हया का ना हो काजल, आँखों में अगर शर्मो हया का ना हो काजल, इंसान की रुसवाई का सामान है आँखें। आँखों में